13 तारीख को यानी 13 मई को इस पर सुनवाई था। उस दिन हम बड़े वकील को भी अपने उतारे थे अपने पक्ष रखने के लिए, लेकिन क्या कुछ हुआ उस दिन जवाब मांगा गया कि आप शिफ्ट वाइज है, सो आप कितने अभ्यर्थी को क्या नंबर आया है वो है सो आप प्रस्तुत कीजिए। लेकिन जेएसएससी के जो अधिवक्ता है वो है सो जवाब देने में है सो समझिए कि असमर्थ रहे। अभी होगा, अभी कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। ये सरकार का गलत नीति को लेकर के अभ्यर्थी सफल है, उनको है सो नॉर्मलाइज करके है सो फेल कर दिया जा रहा है, और जो लोग माल पानी दे रहा है उसका अंक नॉर्मलाइजेशन के बहाने ही बढ़ा दिया जा रहा है। हम लोग कोर्ट के माध्यम से मांग किए हैं, काउंसलिंग करा करके नियुक्ति बांट दिए हैं, तो ये गलत किए हैं ना। तो गलत किए हैं तो तुरंत अगर दे देंगे तो छना जाएंगे। अब है सो ये टाइम मांगे हैं तो उस टाइम में है सो फिर सजाएंगे कि ये फंसे नहीं, नंबर उनका बढ़ा देंगे। और जिनका अच्छा नंबर आया है और नियुक्ति नहीं मिला है, वैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनका नंबर है सो नॉर्मलाइज में है सो घटा देंगे। इस तरह का है सो गेम करने के लिए ये बार बार है सो टाइम मांगते हैं। अब 30 जून को है सो सुनवाई होगा। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं। हाँ, सहायक आचार्य को लेकर आपको हम शुरू से खबर दिखला रहे हैं कि 26,000 एक पोस्ट की बहाली आती है और 9-10,000 समझिए अभी तक 10,000 सीट भरा गया है, बाकी बात सीट जो पूरा वैकेंट है। क्या सरकार नियुक्ति नहीं देना चाह रही है या सीट खाली रख के आखिर में क्या कुछ आगे होगा? सभी अभ्यर्थी परेशान है। अभ्यर्थी कहीं ना कहीं ग्राउंड में जो है संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हाईकोर्ट भी गए हुए हैं, हाईकोर्ट से भी कभी सुनवाई हो रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ भी समय लग रहा है। पर आखिर में जेएसएससी जब एक बार परीक्षा ली तो आखिर में एक ही बार रिजल्ट क्यों नहीं दी, सीट क्यों वैकेंट हुआ? पारा टीचर भी परेशान है। हमारे साथ सहायक आचार्य के ही अभ्यर्थी हैं, क्या कुछ कहिएगा सहायक आचार्य को लेकर? आखिर में सरकार किस प्रकार खेला क्यों कर रही है या जेएसएससी खेला क्यों कर रही है? देखिए, सरकार का और जेएसएससी का नियत ठीक नहीं है। सरकार टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति बांट रही है। इससे साफ स्पष्ट है कि सरकार सीटों का खरीद बिक्री कर रही है, बेच रही है, और जितना सीट बिकता है उसमें कुछ अच्छे कैंडिडेट को मिला करके, मेरिट वाले कैंडिडेट को, और नियुक्ति देती है। 50 से लेकर के 60% तक सीट को ये बेच देती है, 40% कैंडिडेट को है सो फ्रेश वालों को देती है ताकि हल्ला हुक्कड़ न हो। तो ये सरकार का मंशा समझिए कि सीट को बेचना है। ये पूरी तरह से विक्रेता सरकार बन करके रह गई है। सभी नियुक्तियों में ये बिक्री कर रही है। कोई भी ऐसा नियुक्ति नहीं होगा जिसमें साफ सुथरा बहाली हुआ हो, नियुक्ति पत्र बटा हो। अच्छा, ये मुख्यमंत्री बार बार है सो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करते हैं, कभी 200 के, कभी 400 के, कभी 500 के। और पहले भी तो सहायक आचार्य का नियुक्ति पत्र मिला और मिला है, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि और लाखों में है सो पैसे को बर्बाद करती है। पैसा कहाँ क्या बर्बाद होगा उसमें? क्या है सो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जब होता है तो उसमें होर्डिंग, पोस्टर, चौके चौक का पूरा मैदान है सो भर दिया जाता है, टेंट लगता है, तो उसमें पैसा खर्च होता है कि नहीं? वो सरकार का रेवेन्यू खाली होता है कि नहीं? वो किसका कमाई है? यहाँ की जनता की कमाई है। अरे जनता की कमाई को आप है सो एक शिक्षक के नियुक्ति किए हैं, उनको पेमेंट देने में कीजिए। अभी आप देखे होंगे कि पीजीटी के अभ्यर्थी जो नौकरी कर रहे हैं उनको 3 से 4 महीना 5 महीना से है सो समझिए कि पेमेंट नहीं मिला हुआ है। सहायक आचार्य का जो नियुक्ति हुआ है उनको 6-6 महीना से अभी तक 1 मंथ का भी पेमेंट नहीं हुआ है, कोई भी सहायक आचार्य का। मतलब जब से नियुक्ति हुआ तब से नियुक्ति हुआ है अभी तक है सो पेमेंट नहीं मिला है। तो ये सरकार कर क्या रही है? क्यों नहीं पेमेंट दे रही है? क्या पेमेंट एक नहीं होने मजदूर काम करने जाता है सुबह में तो शाम को उसको मजदूरी मिलता है, मजदूरी लेकर के आता है, उससे अपना है सो खाद खर्चा लेता है, अपना घर परिवार चलाता है, बाल बच्चों को पढ़ाता है, उसी से है सो समझिए कि कोई किराएदार है तो किराया पर रहता है तो अपना किराया भरता है, अपना बर बीमारी देखता है, माता पिता का बर बीमारी और सेवा टहल में पैसा खर्च करता है। लेकिन 6 महीना से अभी जो हमारे सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं, नियुक्ति होने के बावजूद भी उनको पेमेंट नहीं मिला है। क्या इसीलिए सरकार जो है सीट खाली रखी है? क्या किसी नई बहाली जो है या फिर जो सीट बचा हुआ है उसका जो है बहाली नहीं हो पा रहा है? पैसा नहीं के कारण? क्या पैसा नहीं के कारण ही तो मेन समस्या है ही, लेकिन
उसमें सबसे बड़ा समस्या है कि ये सरकार को एजेंट के द्वारा पूरा सीट है सो बिक्री नहीं हो पा रहा है, उतना माल नहीं पहुंच रहा है सरकार के कैसे पास। दावा कर सकते हैं? ऐसे नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा में कैसे बांट रहे हैं? क्या है, साग सब्जी है, हैं? का फिल्म का टिकट कट रहा है का, कि जितना लोग पैसा देगा उतना को टिकट है सो मिल रहा है, हैं? अरे 26,000 एक पद का, एक बार में वैकेंसी आया और एक बार परीक्षा हुआ तो नियुक्ति भी तो एक बार हो जाना चाहिए था। ये मुख्यमंत्री का काम है हाथे हाथ नियुक्ति पत्र बांटना। अरे वो क्यों कौन बांटते बांटेगा? हैं? कौन सी- बांटेगा नियुक्ति? शिक्षा विभाग का काम है, अधिकारी का विभाग काम है, ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है कि हम हाथे हाथ नियुक्ति पत्र धराएं। हाथे हाथ नियुक्ति धराने का कारण है क्या है कि हाथ से पैसा लिए हैं तो उसके बदले में नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। समझिएगा बात को तब ना, ताकि अच्छा, जो अगला को सीट लगे। अभी सीट जो बच जा रहा है उस पे आखिर में कब बहाली होगा कि सीट इसी तरह खाली पड़ा रह जाएगा? बहाली होगा, अभी कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। ये सरकार का गलत नीति को लेकर के अभ्यर्थी सफल हैं, उनको है सो नॉर्मलाइज करके है सो फेल कर दिया जा रहा है, और जो लोग माल पानी दे रहा है उसका अंक नॉर्मलाइजेशन के बहाने ही बढ़ा दिया जा रहा है। हम लोग कोर्ट के माध्यम से मांग किए हैं कि शिफ्ट वाइज जो है सो रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स, कितने कैंडिडेट का नियुक्ति हुआ है उसका कितना मार्क्स था, और जो कैंडिडेट का नियुक्ति नहीं हुआ है उनका कितना मार्क्स है, उसको आप शिफ्ट वाइज है सो आप मेरिट बना करके आप प्रस्तुत कीजिए। 13 तारीख को यानी 13 मई को इस पर सुनवाई था। उस दिन हम बड़े वकील को भी अपने उतारे थे अपने पक्ष रखने के लिए, लेकिन क्या कुछ हुआ उस दिन? उस दिन जवाब मांगा गया कि आप शिफ्ट वाइज है सो आप कितने अभ्यर्थी को क्या नंबर आया है वो है सो आप प्रस्तुत कीजिए। लेकिन जेएसएससी के जो अधिवक्ता है वो है सो जवाब देने में है सो समझिए कि असमर्थ रहे और टाइम मांगने लगे कि हमको टाइम चाहिए। अरे टाइम क्यों चाहिए? बिना मेरिट बनाए क्या आप नियुक्ति पत्र बांट दिए हो कि आप टाइम मांग रहे हो? अरे आप नियुक्ति पत्र बांटे हो, आप मेरिट बनाए होंगे, आप सीरियल से सजाए होंगे, इसके बाद ना आप नियुक्ति पत्र बांटे हैं। क्या कि क्या ऐसे ही हुआ? आप अनवारी है सो आप काउंसलिंग करा करके नियुक्ति बांट दिए हैं, तो ये गलत किए हैं ना। तो गलत किए हैं तो तुरंत अगर दे देंगे तो छना जाएंगे। अब है सो ये टाइम मांगे हैं तो उस टाइम में है सो फिर सजाएंगे कि ये फंसे नहीं, नंबर उनका बढ़ा देंगे, और जिनका अच्छा नंबर आया है और नियुक्ति नहीं मिला है वैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनका नंबर है सो नॉर्मलाइज में है सो घटा देंगे। इस तरह का है सो गेम करने के लिए ये बार बार है सो टाइम मांगते हैं। अब 30 जून को है सो सुनवाई होगा। फिर से 30 जून का टाइम मांगने लगा तो कोर्ट है सो 30 जून का है सो टाइम दिया है। क्या कुछ होने वाला है उस दिन? क्या कुछ और कुछ चेंजेस आ सकता है? उस फिर दिन क्या कुछ मैटर इधर से कहा जा सकता है? उनको तो जवाब देना पड़ेगा ना। ये जितना गलती किए हैं कब तक गलती छिपेगा? वो तो जब जांच होगा वो जवाब पहले दाखिल तो करें। हम भी हैं सो इस केस को लड़ने के लिए महाधिवक्ता को उतारे हुए हैं, बड़े वकील को उतारे हुए हैं, हम लोग भी पीछे नहीं है। कितने छात्र आप लोग गए हुए हैं? हम लोग लगभग 8-10 हजार अभ्यर्थी जो हैं सो कोर्ट में पिटिशनर बन चुके हैं। अभी सब मिला के नॉर्मलाइजेशन में ये बोल रहे हैं, और अलग अलग डीबी सक्सेस का जो मैटर है वो अलग है। प्रदीप कुमार जजमेंट से प्रभावित होकर के बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हैं, वो अलग मैटर है। सब पर सुनवाई हो रहा है, लेकिन मैं नॉर्मलाइजेशन मैटर पर बात कर रहा हूं। और अभी भी अभ्यर्थी बहुत सारे हैं कि कोर्ट केस में नहीं जुड़े हैं, पिटिशनर नहीं बने हैं, या तो जानकारी के अभाव में या ओवर कॉन्फिडेंस में कि अरे सबका जो निर्णय आएगा वो मेरा भी आ जाएगा। तो वैसे अभ्यर्थी को मैं आपके चैनल के माध्यम से सलाह देना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा भी आया है जजमेंट कि पिटिशनर बेस्ड जजमेंट आ गया है। जैसे हाई स्कूल में टीजीटी में सोनी कुमारी का जजमेंट आया था कि पिटिशनर बेस्ड जजमेंट आया तो कम नंबर वाले भी अभ्यर्थी हैं सो उसमें सेलेक्ट हो गए। तो इस तरह का मैटर आया हुआ है, जजमेंट आया हुआ है। तो जो अभ्यर्थी अभी भी पिटिशनर नहीं बने हैं वो न्याय के शरण में आ जाएं, क्योंकि आप गलत जगह पर नहीं जा रहे हैं, आप न्यायालय में जा रहे हैं, न्यायालय के शरण में जा रहे हैं। आपका समझिए कि हक और अधिकार का हनन हो रहा है, तो आपको अपने हक और अधिकार की सुरक्षा के लिए माननीय न्यायालय में जाना चाहिए, और नहीं तो कल के डेट में आपको भी कह दिया जाएगा कि जब आपका हक और अधिकार का हनन हो रहा था
तो आप कहाँ सोए हुए थे? पैसा नहीं रहेगा क्या करेगा वो? पैसा नहीं रहेगा, ये सरकार तो मजबूर कर रही है ना, उनको तो अब किसी तरह से व्यवस्था करके हम तो समझिए कि न्याय के शरण में जाना ही होगा। ये सरकार के गलत नीति के कारण गरीब अभ्यर्थियों को हंसो बहुत बड़ा परेशानी झेलना पड़ रहा है। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं ब्याज पर पैसा उठा करके 5,000 रुपया और इसके बाद मैं कोर्ट केस किया था, तो मरता क्या नहीं करता, हमको नौकरी चाहिए, हमने परीक्षा लिखा है, हम क्वालिफाइंग मार्क लाए हुए हैं, जो जेएसएससी के द्वारा जो स्कोर कार्ड जारी किया गया फाइनल स्कोर कार्ड, उसमें भी मैं क्वालिफाई हूँ, तो फिर मैं कैसे छोड़ दूँ? मैं तो केस लड़ूंगा ही। मैं अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए मैं माननीय न्यायालय में गया हूँ और केस में सुनवाई हो रहा है। 13 मई को सुनवाई हुआ है, जिसमें जेएसएससी को है सो विभिन्न बिंदुओं पर घेरा गया है और उससे जवाब मांगा गया है, और उनके अधिवक्ता हैं सो जब समय का मांग किए तो और बीच में कोर्ट में समर वेकेशन था, यानी गर्मी का छुट्टी है, 15 तक ही कोर्ट खुला है। इसके बाद 16 से लेकर के 7 जून तक कोर्ट में छुट्टी है। इसके बाद है सो समझिए कि जवाब दाखिल होगा और 30 जून को बहस होगा, और बहस में है सो बहुत कुछ सामने निकल करके आएगा। जेएसएससी की बहुत सारी गलतियों का उजागर होगा और जेएसएससी का देखिएगा सचिव व अध्यक्ष पर कार्रवाई भी होगा, और जो गलत तरीके से नियुक्ति पाए होंगे उन पर भी कार्रवाई, वो तो नियम संगत होइबे करेगा। सिंपल सी कहना है कि 26,000 में 10,000 का नियुक्ति मिला, अब बाकी बात 8-10,000 8-10,000 नहीं 15,000 सब खाली है। खाली है, तो सब आप लोग कोर्ट चल गए हैं? सब नहीं गए हैं, बता रहे हैं आप 8,000 बताए हैं, मतलब 8-10,000 लोग जा चुके हैं। 8-10,000 जा चुके हैं, अभी 5-6 समझिए कि 5-6 हजार क्वालिफाई किया हुआ अभ्यर्थी अभी भी बाहर हैं। अच्छा, हमको बताइए, एक अंतिम प्रश्न रहेगा, पारा टीचर वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। कुछ दिन पहले पारा टीचर लोग जब धरना दे रहे थे, उस दिन आप भी गए हुए थे, उस दिन भी आप बात कर रहे थे कि नहीं उन लोगों के साथ भी गलत हुआ, क्या कुछ मैटर था? और सहायक आचार्य में खास करके उन लोग भी शामिल हैं, उन लोग के लिए सीट भी जो है आधा जो है एक तरह से रिजर्व था, उसके बावजूद उन लोगों के साथ न्याय नहीं, उन लोगों के विषय में क्या कुछ है? नहीं, जो लोग धरना पर बैठे हुए थे उनका मैटर कुछ अलग था, उन लोग टेट क्वालिफाई नहीं थे, उन लोग आकलन परीक्षा पास किए थे और आकलन परीक्षा को है सो टेट के समकक्ष का मांग कर रहे थे और समान काम के लिए समान वेतन का मांग कर रहे थे। तो मैं उनका समान काम के लिए समान वेतन का समर्थन करने गए थे, क्योंकि वो 15-20 साल से समझिए कि सेवा में है, और सेवा में जब हैं और वही काम कर रहे हैं जो एक सरकारी शिक्षक कर रहे हैं, तो पारा शिक्षक को क्यों नहीं है सो समान वेतन मिलना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है? सहायक आचार्य में जो शामिल थे, जो आधा सीट रिजर्व था, उसके बावजूद भी सुनने में आ रहा नया टीचर का बहाली नहीं हुआ। सहायक आचार्य मतलब पुराने जो पारा टीचर थे वही नया सहायक आचार्य बन गए हैं। हाँ, तो 50% सीट रिजर्व था, उसमें है सो बस नाम चेंज हो गया है, पहले पारा टीचर थे और अब है सो सहायक आचार्य बन गए हैं, और इसमें भी गड़बड़ी किया जा रहा है। 50% सीट पारा शिक्षक के लिए था, तो जितने भी पारा शिक्षक क्वालिफाई किए हुए थे उस सभी पारा शिक्षक को 50% में भर देना चाहिए था, तभी सीट खाली रह जाता। लेकिन ये सरकार और जेएसएससी पारा शिक्षक को पारा कोटि में न रख करके ये है सो गैर पारा में है सो नियुक्ति करके गैर पारा का सीट को है सो समझिए कि भरने का काम की है, जिससे गैर पारा के अभ्यर्थी को नुकसान हुआ है। इस मामले को भी लेकर के एक केस हाईकोर्ट में दायर किया गया है कि पारा को पारा कैटेगरी में है सो बहाल किया जाए, जिलावार है सो उनको विज्ञापन में है सो पारा को रिक्तियां था उस हिसाब से भरा जाए, गैर पारा का सीट को छोड़ दिया जाए। इस मामले को लेकर के भी माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया गया है। और कितना टोटल याचिका दायर हो चुका है? क्योंकि हम जब खबर पढ़ते हैं सुबह सुबह अखबारों के माध्यम से, खास करके डिजिटल मीडिया में तो यूट्यूब फेसबुक में चल ही रहा है, उसमें भी देखते हैं बराबर सहायक आचार्य चलते रहता है आखिर में। हाँ, तो चलेगा नहीं, बहुत सारा मैटर है सो क्रिएट होते जा रहा है, तो अभ्यर्थी सब तो लोग जो है केस तुरंत कोर्ट करेंगे। पहुंच जा रहे हैं। क्यों नहीं, सरकार ये निकम्मी सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार जब सुनिए नहीं रही है, तो एक मात्र से समझिए कि उम्मीद तो अब माननीय न्यायालय पर है। गलत हो रहा है तो न्याय के लिए तो अब न्यायालय ही कैंडिडेट जाएंगे, और पढ़े लिखे अभ्यर्थी, शिक्षक के अभ्यर्थी किसी तरह का समझिए कि हुड़दंगई नहीं करेंगे, किसी तरह का अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहते हैं, किसी तरह का तोड़ फोड़ नहीं मचाना चाहते हैं, किसी तरह का समझिए कि विरोध प्रदर्शन जिससे है कि राज्य के आर्थिक क्षति हो, उस तरह का एक शिक्षक नहीं करना चाहते हैं। चूँकि एक शिक्षक है सो समाज का दर्पण है, और वही अगर समझिए कि
राज्य के लिए किसी तरह का आर्थिक नुकसान करते हैं, आगजनी तोड़ फोड़ वगैरह इस तरह का करते हैं, अन्य तरह का आंदोलन में जिस तरह से होता है, तो एक शिक्षक पर है सो समझिए कि प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि जो समाज का दर्पण है वही है गलत करने चले हैं। तो एक शिक्षक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उसके लिए न्यायालय बना हुआ है, हम न्यायालय में जाएं। क्या कुछ कहेगा इस वीडियो को जो भी देखेंगे सहायक आचार्य के अभ्यर्थी लोग, बहुत सारे लोग हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहिए उनको? हम सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोगों का जितने लोग पिटिशनर बन चुके हैं, उन सबों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग भी जिस तरह से पारा शिक्षक सो समझिए कि समायोजन का केस बहुत मजबूती से 5-6 साल उनको लड़ना पड़ा तो लड़ना पड़ा, लेकिन मजबूती से लड़े, हार नहीं माने। जितना उनको तारीख पर तारीख जाना पड़ा उनके टीम लीडर को, और जितना सहयोग और समर्थन करके सभी पिटिशनर है सो उस केस को हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, और लास्ट में है सो उनको जजमेंट उनके फेवर में आया। उसी तरह से मैं सहायक आचार्य के भी पिटिशनर को मैं आग्रह करता हूं कि आप लोगों को भी हिम्मत के साथ और अपने तन मन धन के साथ है सो इस केस को लड़ना है। विजय हम लोग को अवश्य होगा, हम लोग जीतेंगे केस, और हम लोगों को नियुक्ति भी होगा। ये सरकार जितना भी है सो समझिए कि बरगला करके टाइम वेस्ट कर रही है सिर्फ, लेकिन हमारी नियुक्ति को वो नहीं खा सकती है। हम किसी भी सूरत में नियुक्ति 26,001 करवा करके रहेंगे। ये राहुल कुमार क्रांति आज आपके चैनल पर समझिए कि वादा कर रहा है। इसके लिए मैं 13 तारीख को महाधिवक्ता भी उतारे हुए थे, और 30 जून को जो सुनवाई है उस दिन भी मेरा है सो समझिए कि जोरदार तैयारी रहेगा। उस दिन भी मैं बड़े वकील को उतारूंगा, उस दिन भी महाधिवक्ता को उतारेंगे जो, और इस केस को है सो समझिए कि मजबूती से लड़ करके और है सो नियुक्ति दिलवाने का काम करेंगे। और जो अभ्यर्थी अभी भी पिटिशनर नहीं बने हैं, कोर्ट केस में नहीं आए हैं और रॉ मार्क्स में वो सफल है, उन अभ्यर्थियों का सलाह होगा कि आप यथाशीघ्र पिटिशनर बन जाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पिटिशनर बेस्ट जजमेंट आ जाता है, तो उस दिन आपको नुकसान हो जाएगा, उस दिन आपको पछतावा रहेगा। इसलिए आप लोग पिटिशनर जरूर बने, यही मेरा सलाह है। चलिए, तो अब देखने वाला मामला हुआ आखिर में सहायक आचार्य का जो टोटल सीट है 26,001, वो आखिर में कब भरा जाता है और अभ्यर्थी आगे क्या कुछ करते हैं, और कोर्ट में अगली सुनवाई जो है आखिर में जिस तारीख को रखा गया है उस दिन क्या कुछ होता है, पूरा जो भी खबर होगा वो भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। साथ बने रहेगा, शुक्रिया।